तो हॉरर स्टोरी के दीवानों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। तो आज हम जो स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी है। इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा कि कभी कभी आप अपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हो जिसका खामियाजा आपको भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। वो भी हो सकता है आपको अपनी जान भी गंवाना पड़ जाए। तो आखिर क्या है इस स्टोरी में, इसे जानने के लिए आपको बने रहना होगा वीडियो के एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको भी हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली ये जो कहानी है वो आपको लखनऊ से है। राकेश नाम का एक आदमी है जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है। वो अपनी फैमिली के साथ लखनऊ में रहता है। एंड ये जो राकेश है ये बहुत ही अजीब किस्म का प्राणी है। मतलब ये अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता है एंड इसे अपने काम के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। एक इंसान ऐसा होता है जो अपने काम के साथ साथ अपने फैमिली को भी प्रायोरिटी देता है, लेकिन ये वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। इसे सिर्फ अपने काम की पड़ी है। ये इतना ज़्यादा बिजी इंसान है कि काम के चक्कर में ये रेस्ट भी नहीं करता है। और कहीं न कहीं इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही थी। राकेश के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उसे कई बार अजीब-अजीब चीज़ें उसे दिखाई दे रही थी, जिसे कि नॉर्मल भाषा में हैलोसिनेशन कह सकते हो। तो इस चीज़ से परेशान होकर ये जो है सो साइकियाट्रिस्ट के पास मतलब जाता है और उससे बताता है कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही है, बहुत ही अजीब-अजीब चीज़ें मुझे दिखाई देती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो साइकियाट्रिस्ट बताती है कि चूँकि अब तुम काम को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर में रहते हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो, तुम बिल्कुल रेस्ट नहीं करते हो। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें तुम्हारे लिए हो सकती है कि तुम्हारे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से तुम्हें हैलोसिनेशन वैसी प्रॉब्लम मतलब हो रही होगी। तो साइकियाट्रिस्ट जो है उसे सजेशन देती है कि एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने फैमिली के साथ कोई ट्रिप पे चले जाओ ताकि तुम्हारा जो मन है वो सही हो जाए। एंड हो सकता है कि इस ट्रिप के बाद तुम अपने आप को बेहतर फील कर सको, तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। तो ये जो राकेश है वो इन चीज़ों को इग्नोर करता है और बोलता है कि ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो तुमसे सॉल्यूशन लेने आए थे, लेकिन तुम हो कि ये बता रही हो कि मैं रेस्ट नहीं करता हूँ इसलिए ये चीज़ें हो रही है। तो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए वापस से वो अपने काम पे चला जाता है और फिर से उसे यही सब चीज़ें बार बार आभास होती है। कभी उसके सामने परछाई नज़र आती है तो कभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा हो, कभी उसे कोई सपने में परेशान करता है। तो इसी तरह की तमाम चीज़ें इसके साथ होने लगी थी। तो अब इसे साइकियाट्रिस्ट की बात याद आती है कि नहीं, इसे अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना चाहिए। और जैसे ही अपने फैमिली को अपने ट्रिप के बारे में बताता है कि हाँ फाइनली हम तुम लोगों के साथ अपने ट्रिप पे चल रहे हैं, तो उसके जो फैमिली में काफ़ी खुशी का माहौल होता है। तो इसके फैमिली में बेसिकली इसका एक बेटा होता है जिसका नाम जय होता है एंड इसकी एक बेटी वाइफ होता है। इसका बेटा जो है ना वो बहुत ही बदमाश कह सकते हो। मतलब उसको ऐसे ऐसे हरकतें करना पसंद है जो उसके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बात ऐसी होती है कि उसके पापा जो है ट्रिप पे जाने के लिए तैयार होते हैं, तो वो सब लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम लोग नैनीताल चलेंगे और वो अपने कार में अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो जिस हाईवे से वो जा रहे होते हैं, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि बहुत ही लंबा ट्रैफिक मतलब लगा हुआ है। ठीक है, जी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई आखिर आगे जो है वो इतना लंबा जाम किस लिए लगा हुआ है। तो जो बाहर का आदमी है वो बताता है कि सर ऐसा है कि बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट मतलब वहाँ पे हुआ है जिस वजह से इतना बड़ा जाम लगा है और इस जाम को निकलने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। ये सुनते ही राकेश सोचता है यार 3-4 घंटे यहाँ रुकना मुझे सही नहीं लग रहा। तो इससे अच्छा है कि हम एक शॉर्टकट रास्ता जानते हैं तो वहीं से हम चले जाएंगे।
तो वो अपने गाड़ी को रिवर्स में डाल करके एंड उसी जो है दूसरे रास्ते जो शॉर्टकट रास्ता वो जानता था, एक और रास्ता उसके उस रास्ते से वो जाने लगता है। ये जो रास्ता है वो दो मतलब जंगलों के बीच से होके जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा सुनसान रास्ता होता है, दूर दूर तक उसे कोई भी इंसान नज़र नहीं आता है। तो उसकी पत्नी तो उससे पहले पूछती है कि इतना अच्छा तो हम हाईवे से जा रहे थे, तुम क्या ये सुनसान रास्ते से लेके जा रहे हो, हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन राकेश बोलता है तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जल्द ही मतलब अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब चूंकि ये ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी लंबा सफ़र होता है, तो जो ट्रैवल करते करते ये शाम हो जाता है, शाम लगभग अंधेरा सा हो जाता है। एंड ये चले ही जा रहे थे, चले ही जा रहे थे, मतलब इसे एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था, इंसान ना जानवर ना कहीं पे आसपास में लाइट, सिर्फ इसके गाड़ी का लाइट ही इन लोगों को दिखाई दे रहा था। तभी जैसे ही उसी रास्ते से आगे जा रहे थे तभी उन्हें एक गाड़ी वाला दिखाई देता है जिसका कि शायद गाड़ी खराब हो गया था। तो अपनी गाड़ी को धीमा करते हुए उस गाड़ी वाले से जो राकेश की वाइफ है वो पूछती है कि भाई साहब ये जो रास्ता है वो कहाँ निकलता है। तो पहले तो वो जो इंसान है राकेश के गाड़ी के पास आता है और धीरे से बोलता है आपको कहाँ जाना है और इतने रात को आप इस इलाके में इस रास्ते पे क्या कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद इन लोगों के फेस पे जो है ना वो घबराहट वाली जो एक्सप्रेशन होती है वो साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि ये जो आदमी था वो बड़ा ही अजीब किस्म का था। तो उसका जो वेशभूषा है वो पहनावा ओढ़ावा ये भी बहुत ही अजीब है। तो बड़ा ही अजीब जवाब भी देता है। तो मतलब इसकी वाइफ सोचती है कि बेकार ही मैंने इससे कुछ पूछ लिया। तो एक काम करो राकेश तुम गाड़ी स्टार्ट करो, हम चलते हैं कहीं ना कहीं, तो मतलब हम लोग फाइनली पहुंच ही जाएंगे। तो फिर फाइनली जो है सो वो लोग मतलब आगे निकलते। फिर जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तभी राकेश को लगता है कि अचानक उसके सामने कोई परछाई आ गई हो। जैसे वो ये चीज़ देखता है कि बहुत जोर का एकदम ब्रेक मारता है। ये जैसे ही वो ब्रेक मारता है उसकी वाइफ और उसके जो मतलब बच्चे वगैरह थे वो उनसे पूछते हैं क्या हुआ पापा, आपने अचानक ब्रेक क्यों मारा। अब देखो एक बात है जो राकेश ने अपने फैमिली से नहीं बताया था। राकेश का जो हेलोसिनेशन का जो प्रॉब्लम है उसने अपने फैमिली से शेयर नहीं करा था। तो वो बताता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं मतलब ऐसे ही पता नहीं क्यों अचानक से ब्रेक मतलब लग गया। तो कुछ भी बहाना बना के इस चीज़ को टाल देता है और फिर गाड़ी आगे मतलब चलाने लगता है। जैसे ही वो कुछ दूर और आगे जाता है तो अचानक जो गाड़ी का जो लाइट होता है ना उससे लगा कि रोड के बीचों बीच कुछ तो एक अजीब सी चीज़ है। एक होता है हैंडल टाइप में जिसमें बच्चे को रख दो और पकड़ के जो है सो मतलब वो ऐसे चलते रहता है। ये राकेश अपने बेटा को बोलता है बेटा जय जरा जाकर देखो तो ये बीच रास्ते पे आखिर ये क्या चीज़ें हैं। तो उसका लड़का जाता है और जैसे ही वो आगे जाता है तो वो देखता है कि वो जो बेबी केयर वाला जो मतलब होता है ट्रॉली टाइप में उसमें एक डॉल है, एक गुड़िया है जो कि बहुत पुराना है, ठीक है। तो वो जैसे ही मतलब डॉल को देखता है तो वो अपने हाथ में जो मतलब उठाता है, ठीक। वो डॉल जो है वो उसके गर्दन को मतलब ऐसे पकड़ करके और खूब जो है सो उसको दाबने की कोशिश करती है। तो वो जो है सो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और जैसे ही ये चीज़ें उसके फैमिली वाले देखते हैं तभी जल्दी से अपने बेटे के पास पहुंचते हैं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तब तक वो ये चीज़ देखते हैं कि वहां पे जो डॉल और वो जो गाड़ी टाइप में था वो दोनों वहां से गायब हो चुका है। ये देखने के बाद उन सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि अचानक ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे आंखों के सामने वो चीज़ें कैसे गायब हो सकती है। पता नहीं इन लोग का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब चूंकि वो लड़का बेहोश हो गया था तो उसे उठा करके और उसे गाड़ी में मतलब जो है सो वो रख देते हैं वो लोग। फाइनली थोड़ी देर के बाद जो है सो उस जय को जो मतलब होश आता है और ये लोग मतलब आगे चलते रहते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो रास्ता है जैसे कि होता है ना गाड़ी चल रहे हो मतलब तुम किसी रास्ते पे जा रहे हो तो रास्ते के बगल में जो बोर्ड वगैरह होता है लिखा होता है कि मतलब ये पर्टिकुलर जगह जो है ये इतना किलोमीटर दूर है। तो ये चीज़ें तो राकेश ये चीज़ नोटिस करता है कि नैनीताल का जो बोर्ड है वो इतना किलोमीटर यहाँ पे मतलब लिखा हुआ था और उसे वो चीज़ उसे दोबारा दिखती है
कि नैनीताल का जो बोर्ड है वो मतलब लगभग 300 किलोमीटर के आसपास वो दिखा रहा था, और वो 2 बार इस चीज़ को देख चुका है, 2 बार उसके सामने वही बोर्ड आ चुका है। अब राकेश को समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मतलब दोबारा उसी रास्ते मतलब आ गए हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका है, लेकिन वो एक्चुअली में 100 किलोमीटर जा नहीं पाया है। वो एक ही रास्ते पर बार बार मतलब घूमे जा रहा है, और उसे इस बात का पता तब चलता है जब वो बोर्ड देखता है, जब उसे 2-3 बार एक ही बोर्ड उसे बार बार दिखाई देती है एक ही डिजिट के साथ। अब इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी इतना चलने के बाद ना पता नहीं इसका गाड़ी का जो इंजन है वो शायद से मतलब गर्म ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से गाड़ी इसका बंद पड़ जाता है। गाड़ी बंद होने के बाद अपने फ़ोन में नेटवर्क मिलाता है कि क्या पता यहाँ पे नेटवर्क हो तो मैं किसी मैकेनिक को बुलाऊं और मेरा गाड़ी ठीक हो जाए, तो मैं आगे का सफ़र जो है वो कंटिन्यू करूं। लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है, उसके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आता, चूँकि जंगल का इलाका है, तो जंगल वाले इलाका में नेटवर्क का जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। अब इसके पास बीच जंगल में अपने फैमिली के साथ वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसके फैमिली को काफ़ी ज़्यादा डर हो रहा था। तभी राकेश को ये आभास होता है कि उसके पीछे कोई एक अजीब सी परछाई इसके पीछे खड़ी है, और ये सिर्फ उसी को दिखाई दे रहा था, और मानो वो मतलब एक फुसफुसाहट वाली आवाज़ में उसे ये कहने की कोशिश कर रही है कि तुमने इस जगह पर आकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। कुछ इस तरीके से जो है उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसके बाद राकेश का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही ज़्यादा घबराहट वाला था। तो उसका जो फेस है ना घबराहट वाला, वो देख करके उसकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ राकेश, तुम इतने घबराए हो क्यों लगते हो। तो मतलब वो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ कि फैमिली है साथ में, तो मतलब कैसे क्या होगा। तभी थोड़ी देर के बाद उसे एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है, जो कि वही इंसान का था जो कि उसे पहली बार वहाँ पर मिला था। अब इस बार क्या है कि इस लोग का गाड़ी ख़राब है, तो मदद चाहिए ही चाहिए होगा क्योंकि इसके पास फैमिली है। तो जैसे ही वो गाड़ी रुकवाता है उससे, तो वो उसको बोलता है कि क्या आप यहाँ पे किसी ऐसे गैरेज वाले को जानते हैं जो गाड़ी वगैरह ठीक करता है। तो वो आदमी रिप्लाई देता है कि इस वक्त तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं मिलेगा। अब ये सोचने के बाद वो राकेश जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अब करना तो करना क्या है। तो फिर वो आदमी बताता है कि तुम घबराओ मत, मेरा यहीं पास में घर है, तुम मतलब रात भर के लिए तुम अपने फैमिली के साथ वहाँ पे स्टे कर लो, एंड उसके बाद फिर जैसे ही तुम्हारा गाड़ी सही हो जाए फिर तुम चले जाना। जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो जो उसका घर है वही जंगल के बीचों बीच उसका एक घर रहता है, जो आदमी उससे मिला था। सोचने वाली बात यह है कि जंगल के बीचों बीच भाई कोई आदमी अकेला कैसे रह सकता है, ये सोचने वाली बात थी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाल रही थी कि ये आदमी अकेला इतनी रात को कैसे रहता है ये इतने जंगल में। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव थाट भी आता है, बट ये लोग इतना नहीं सोचते हैं, सोचते हैं चलो कोई ना, हमारा गाड़ी ख़राब हो गया है तो मतलब थोड़ा रहने में क्या है, सब लोग इकट्ठा रहेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात मतलब नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक डर जो है वो तो होता ही है। उसका घर बड़ा ही अजीब किस्म का था। उस घर में किसी भी तरीके का भगवान का फ़ोटो वगैरह नहीं था। लाइट वगैरह जो है सो वो अपने आप चालू बंद टाइप में हो रहा था। ये सब जो सीन है ना, ये सब देख कर के तो और उस लोगों का जो है सो हालत ख़राब हो रहा था। और राकेश को जो है सो ये चीज़ आभास होने लगती है कि शायद से मैं गलत जगह फंस गया हूँ। उसे ये चीज़ अंदर से लगने लगता है। तभी जैसे ही उसका नज़र, एक होता है ना कि रैंडम मतलब हम लोग घर में हैं तो अचानक जो है सो खिड़की के बाहर नज़र जाना, जैसे ही उसका नज़र खिड़की के बाहर जाता है तो उसे एक लड़की जो है सो उसे नज़र आती है, जिसका फेस पूरी तरह से जला हुआ है। जिसे देखने के बाद राकेश बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, और यही चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ राकेश, तुम इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो। तो फिर वो बताता है कि मैंने उस खिड़की के पीछे एक लड़की को देखा है जो कि लाल कलर का ड्रेस पहनी हुई थी, और उसका फेस जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से जला हुआ था। ये सुनकर आपको बहुत ज़्यादा डर होने लगता है।
जो राकेश है अब उसे अपना गाड़ी भी ठीक करना होता है। तो ये जो गाड़ी ठीक करने के लिए बाहर जाता है, ठीक है, जैसे ये बाहर जाता है इसे फिर से ऐसा लगता है कि एक अजीब सी आवाज़ इसके कान तक पहुंचती है और उसे ये सुनाई देता है कि आज तुम में से कोई भी यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर लिटरली राकेश की हालत बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस सा हो गया था, लेकिन अपने आप में हिम्मत संभालते हुए वो जैसे तैसे वहाँ पे डट के खड़ा रहता है और अपने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि गाड़ी जब तक ठीक नहीं होगा तब तक वो लोग वहाँ से निकल भी नहीं सकते हैं। इतना ही में क्या होता है कि जो राकेश का जो लड़का है उसे भी मतलब खिड़की के बाहर से सेम वही औरत जो है सो उसे दिखाई देती है, जो कि राकेश को भी दिखाई दे रहा था। वो इस चीज़ को पता करने के लिए, उसको देखने के लिए जो है वो घर के पीछे से ही एक दरवाज़ा जा रहा था, तो उस दरवाजे के थ्रू जो है वो जंगल के पीछे की तरफ चला जाता है जिधर वो लड़की मतलब जा रही थी। वो देख रहा था कि वो जो लड़की है वो उस तरफ जा रही है। जैसे ही वो लड़का जो है उसके तरफ जा रहा था, उसके पीछे पीछे जा रहा था, अचानक जंगल के बीचों बीच जाते ही वो लड़की अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। यह देखने के बाद वो जो जय है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से ये लड़की कहाँ गायब हो जाती है। तभी उसे जो डर का एहसास है वो भी उसे होने लगता है। तभी उसे फील होने लगता है कि हाँ, ऐसे कैसे कोई आंखों के सामने गायब हो सकता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई अचानक खड़ा हो गया है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, जो उसके सामने नज़र आता है उसे देख के लिटरली उसका फट जाता है, क्योंकि सामने जो लेडी रहती है वो पूरी तरह से जो चेहरा है पूरा तरह से जला रहता है। और ये देखने के बाद वो बहुत ज़ोर का चीखता चिल्लाता है। और सबसे भयानक बात ये है कि इसके चीखने चिल्लाने के बाद जब तक राकेश और इसके फैमिली वाले उस जंगल की तरफ पहुंचते हैं तब तक बदकिस्मती से इसको उस आत्मा ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। ऐसा लग रहा था, मान के चलो उसके शरीर का पूरा खून जो है उसने चूस लिया है। और होता है ना कि इतने बेरहमी से मारना, एक तो हो गया खून चूसने के अलावा बड़ा ही अजीब सा निशान वगैरह था उसके शरीर पे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई बदला लेने की कोशिश कर रही हो, और ये कोई नॉर्मल जो मतलब आत्मा है वो नहीं करता है। किसी को जब बदला लेना होता है ना तो वो बहुत ही बेरहमी से किसी को बेमौत मारता है। तो ऐसा ही लग रहा था। ये देखने के बाद वो उसका जो फैमिली है, उसके जो पापा हैं, वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन अब जो है इन सभी को वहाँ पे ये चीज़ एहसास हो जाता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हम सब की भी मौत यहाँ हो सकती है। इतने में क्या होता है कि इसकी माँ जो है वो बड़ा ही अजीब बिहेव करने लग जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका बेटा उसका ज़िंदा हो, लेकिन हकीकत में वो मर चुका है। लेकिन इसे इस चीज़ का विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके जो राकेश है वो अपनी पत्नी को वापस से वहाँ पे घर में लाता है। एंड खुशकिस्मत था वो कि उसका गाड़ी जो है सो मतलब वो सही हो गया था। अब क्या होता है कि ये लोग सोचता है कि मैंने अपने बेटे को खो ही दिया है, लेकिन अब मैं अपने परिवार में किसी को नहीं खोना चाह रहा। इसीलिए वो जल्दी से अपने गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब होता कुछ ऐसा है कि मतलब राकेश की जो वाइफ है वो इस बात को यकीन ही नहीं कर पा रही है कि उसका बेटा जो है वो मर चुका है। अब वो अपने बेटे को देखने की ख्वाहिश कर रही है, लेकिन वो ये भी साथ में बता रही है कि अगर तुमने मेरे बेटे से हमको नहीं मिलाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे बोलते ही वो जो राकेश है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने की तैयार नहीं है। और इतना में ही चलती गाड़ी से वो जो है सो अपने चलती गाड़ी से जो वो अपने आप को मतलब गेट खोल के और ख़ुद को नीचे गिरा देती है और उसका जो है सो स्पॉट डेथ वहीं पे हो जाता है। अब चूँकि राकेश जो है ये तो अपने बेटा और अपनी पत्नी दोनों को खो चुका है। ठीक, अब इसे याद आता है कि मैं जिस घर पे गया था उस घर पे जो मतलब वो इंसान था वो उससे एक बार बात किया जाए। तो जैसे ही चूँकि वो भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब था।
वो आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन वापस उसी जगह आ जाता है। तो फिर से जो है ना वो उसी घर के लोकेशन के पास आ जाता है। तो फिर वो सोचता है कि अब ये चीज़ें बहुत हो गई, अब मैं किसी को नहीं खोना चाहता, मैं जा रहा हूँ। और वो जा कर के सीधे पहले तो उसे उस पे डाउट होता है, वो जो इंसान है उस पे डाउट होता है कि जो भी कर रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब इसके वजह से हो रहा है। तो अब चूंकि राकेश है वो उसके पास एक गन भी होता है, तो वो गन को उस आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, ये जो तुम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं कर, तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बताओ तुमने मेरे पत्नी और मेरे बेटे को क्यों मारा। तो वो जैसे ही ये चीज़ पूछता है, बोलता है क्या भाई साहब आप होश में तो हो, मैंने कुछ नहीं किया है, आपको शायद गलत फहमी हुई है। राकेश जो है इससे पूछता है कि तुम हो कौन और तुम इस जंगल में अकेले क्यों रहते हो। तब वो आदमी बताता है कि मैं एक लेखक हूँ, मैं एक राइटर हूँ, और या भूत प्रेतों में बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ अकेले रहता हूँ ताकि मुझे किसी भी तरह के आत्माओं से कांटेक्ट हो, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हाँ इस तरह की चीज़ें भी कुछ हो सकती है। मैं लगभग 4-5 साल से राइटिंग का काम करता हूँ लेकिन मुझे आज तक इस तरह की चीज़ें कभी दिखाई नहीं दी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपना जो है सो रिसर्च करने के लिए मैं यहाँ अकेले रहता हूँ और मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। इतना सब सुनने के बाद वो आदमी जो है वो खुद ही बताता है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे के मौत का कारण हो सकती है वो आत्मा, जिसका कि 2 साल पहले जो है सो इसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ था और उसका पूरा फैमिली मारा गया था। हो सकता है वही लेडी जो है वो सबको मार रही है। तभी वो जो राकेश है उसे एक पॉइंट याद आता है कि 2 साल पहले जिस एक्सीडेंट की वो बात कर रहा है वो एक्सीडेंट दरअसल राकेश की वजह से हुआ था। वो जो एक्सीडेंट है वो राकेश नहीं करवाया था। अब ये सुनने के बाद जो वो आदमी है और जो उसकी बेटी है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी राकेश बताता है कि 2 साल पहले हम 3 दोस्त हुआ करते थे और हम तीनों का प्लान ये था कि बिजनेस स्टार्ट करके और हम अपना जो कैरियर है वो इसी में आगे बढ़ाएं। लेकिन उसमें से एक दोस्त गद्दारी करके जो है सो अपने कंपनी को स्टार्ट करता है एंड बहुत ही जल्दी उसका जो है वो सक्सेस भी हो जाता है। ये जो है वो राकेश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि इन तीनों ने आपस में प्लान बनाया था कि हम तीनों मिलके काम करेंगे, लेकिन अगर कोई बीच में गद्दार निकल गया तो कहीं ना कहीं इसके मन में बहुत ही ज़्यादा वो जलन वाला फीलिंग कह सकते हो वो इसके अंदर क्रिएट हो गया था कि नहीं अब मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी राकेश एक प्लान बनाता है और वो सभी को अपने पार्टी में इनवाइट करता है और उस दोस्त को भी इनवाइट करता है जिसने मतलब इसका साथ छोड़ के और ख़ुद का जो है सो बिज़नेस शुरू किया था और सक्सेस हो गया था। उसे इनवाइट करता है, अपने पूरे फैमिली के साथ इनवाइट करता है एंड पार्टी एंजॉय करने के बाद जब पार्टी ख़त्म हो जाता है तो वो लोग जब कार से जाने वाले होते हैं तो उस रात क्या होता है कि जो राकेश है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और उसके मन में तो पहले से ही बदला लेने का प्लान था। तो वो उसी रास्ते से जा रहा होता है जिस रास्ते से अभी जो राकेश है वो अपने फैमिली को लेके जा रहा होता है। ये 2 साल पहले की बात है। ये जो मतलब राकेश का दोस्त था वो इसी रास्ते से अपने फैमिली के साथ कार से जा रहा होता है और उसी के पीछे पीछे राकेश जो है सो अपने दूसरे कार से जो है इसका पीछा करते हुए, और अचानक क्या होता है कि मान के चलो ये एक कार तुम्हारे आगे जा रही है, ठीक है, और तुम उसके साइड से अचानक उसके सामने ले जाओ और अचानक से अगर कट मार दोगे और तुम कट मारते हुए हल्का सा सीधे की तरफ अगर बढ़ा दोगे कार, तो क्या है जो तुम्हारा लेफ्ट वाला जो कार है वो अचानक से संभाल नहीं पाएगा खुद को और कहीं ना कहीं वो अपने कार को ठोक ही देगा, कहीं ना कहीं किसी तरह से वो एक्सीडेंट हो ही जाएगा और राकेश का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाता है। वो मतलब इतना भयानक एक्सीडेंट होता है कि जो राकेश का दोस्त है और राकेश के दोस्त का जो मतलब परिवार है उसमें सिर्फ उसकी पत्नी को छोड़ करके बाकी सबका स्पॉट डेथ हो जाता है। उसकी पत्नी का जो आखिरी सांस चल रहा होता है उसमें वो अपने हाथों से राकेश की तरफ इशारा कर रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, ऐसे होता ना, ऐसे करके मतलब वो हाथ दिखाना कि प्लीज़ मुझे बचा लो, हमें हॉस्पिटल ले चलो, ऐसे करके। लेकिन राकेश अपने गाड़ी से निकल करके वहाँ चुपचाप खड़ा होकर के चुपचाप देख रहा था और अपने दोस्त को कोस रहा था कि तूने ये अच्छा नहीं किया,
ये वो जो होता है मतलब जो अपना मन का जो भ्रास होता है वो निकाल रहा था। और आखिरी दम तक वो मरते मरते उसके आँखों में उसके राकेश के दोस्त का जो पत्नी थी उसके आँखों में राकेश के लिए जो बदला था वो उसके आँखों में बस गया था। और इसीलिए भले उसका मतलब जो है सो एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन उसकी जो आत्मा थी वो एकदम से जब तक अपने मौत का बदला नहीं ले लेती, अपने मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक उसे शांति नहीं मिलता। और यही हुआ फाइनली जब इसे इस चीज़ का पता चलता है। जैसे ये स्टोरी अपने बेटी और उस आदमी को बताता है, तभी स्टोरी समाप्त होते ही उन सभी के सामने एक वही लेडी, लाल कलर की साड़ी वाली जो लेडी है, वो उसके सामने प्रकट होती है, जिसका चेहरा बुरी तरीके से जला होता है। अब चूंकि राकेश के वजह से उसने अपने पूरे परिवार को खोया था और इसके परिवार में अभी भी इसकी बेटी जिंदा है, तो वो लेडी अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके इसके बेटी को जान से मारने की कोशिश करती है, गला जो है सो दबाने की कोशिश करती है। इधर राकेश जो है वो उसे अपने बेटी की जान की भीख मांगता है कि प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, ये सब मेरी गलती है, प्लीज़ तुम मुझे मार दो लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन वो जो आत्मा है वो इसका सुनने को तैयार ही नहीं होती है और वो उसके बेटी को जान से मारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी राकेश बोलता है, अगर गलती मैंने की है तो सज़ा भी मुझे मिलना चाहिए, अगर मैं खुद को ही मार लूँ तो तुम्हारा बदला कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद राकेश अपने गोली से खुद को मार देता है, चूँकि इसका जो आत्मा का जो बदला है वो पूरा हो जाता है। एंड वो जो आत्मा है वो राकेश के बेटी को छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता है कि जिसकी वजह से उसके परिवार की हत्या हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, वो खुद को मार चुका है, उसका जो बदला भी है वो पूरा हो चुका है। उसके बाद जो है ना उसके आत्मा को मतलब मोक्ष मिल जाता है। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो या उसके साथ बुरा करते हो, तो हो सकता है आने वाले समय में आपके साथ उससे भी ज़्यादा बुरा हो।